हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी 25 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, तो वह हम लोग आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ABC, इफ G इज सेंट्रॉयड एंड AD इज मीडियन विथ लेंथ 9 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AG। देखिए, पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें AD मीडियन है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से पहले ABC, AD एक मीडियन है। मीडियन मतलब आपको पता होगा, मीडियन मतलब जो दोनों साइड को इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो G इसका सेंट्रॉयड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीडियन, जब तीनों मीडियन जब एक दूसरे से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? सेंट्रॉयड पर मिलते हैं। तो ये आपका सेंट्रॉयड हो गया। हम लोग जनरली उसे G से डिनोट करते हैं, तो सेंट्रॉयड हो गया। तब वो पता होना चाहिए कि जो मीडियन है, वो सेंट्रॉयड है, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि मीडियन का लेंथ 9 सेंटीमीटर है, मीन्स 3 का वैल्यू कितना है? 3 का वैल्यू 9 है। तो आपसे AG का वैल्यू पूछा हुआ है, तो AG क्या है? AG का वैल्यू 2 है। तो 2 कितना का हो जाएगा? तो कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The base of a parallelogram is twice as long as its corresponding height. If the area of the parallelogram is 144 cm, find the mentioned height। देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसका जो साइड्स है वो अगर 2x है, तो हाइट कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? कि वो x है, क्योंकि हाइट का दोगुना क्या है? इसका साइड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स corresponding हाइट्स। तो देखिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है? 144। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो इसमें बेस कितना दिया हुआ है? 2x, हाइट कितना दिया हुआ है? x, और टोटल एरिया कितना दिया है? 144 सेंटीमीटर। 144 सेंटीमीटर। 2 से कितना? 72। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई? x का वैल्यू 6, और ये बच गया कितना? √2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6√2। तो इसमें पूछा क्या है? फाइंड द मेंशन्ड हाइट। तो इसका हाइट कितना है? x है। x का वैल्यू कितना है? 6√2। तो इसका वैल्यू 6√2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। One of the angles of triangle is 108 degree and the other two angles are equal. The measure of each of these equal angle are। ये तो इजी है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक एंगल 108 है, बाकी जो एंगल्स है वो इक्वल है। मतलब कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 180 से 108 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और इसको दोनों को इक्वली बांटना है, तो इसको 2 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो वो दोनों एंगल कितना कितना डिग्री का हो जाएगा? 36 डिग्री का दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the length of the arc of a circle with whose radius is 35 centimeter and arc subtends an angle of 36 degree at the center of the circle। देखिए एक आ रहा है, मान लेते हैं, देखिए एक आर्क है, ये एक आर्क है, कितने एंगल डिग्री पे सबटेंड कर रहा है? 36 डिग्री पर, और जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ये आर्क का वैल्यू कितना होगा। देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 इंटू पाई, और आर कितना है? 35। आपसे वैल्यू कितना का पूछा है? 36 डिग्री का पूछा है। अगर 360 रहता तो हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर लेते डायरेक्ट, लेकिन आपसे कितना का पूछा है? 36 डिग्री का पूछा है। तो इंटू क्या करेंगे? 36/360 कर देंगे। तो ये कितने बार में? 10 बार में। 7 से कितने बार में? 5 बार में। 5 दूनी, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया? 22 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना आंसर आ गया? 22 सेंटीमीटर उस आर्क का लेंथ होगा, जो कि 36 डिग्री पर सबस्टेंड करेगा। तो अगले 24 हो गया। अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 336 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 16 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए, देखने में भले ही आपको लेंथी लग रहा हो, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो डायगोनल है, डायगोनल पे दोनों साइड दो वर्टिसेस से, एक सेकेंड, वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डाल दिया गया, यहाँ से एक, यहाँ से, और इन दोनों की लेंथ आपको कितनी दे दी है? 16 मीटर, और कितना मीटर? 12
मीटर में ही है, हाँ ठीक है मीटर में। और आपको क्या दिया हुआ है इसमें, एरिया दिया हुआ है कितना, 336 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द, ये दोनों जो परपेंडिकुलर साइड दिया हुआ है, ये जो इस पे डाला हुआ है डायगोनल पे, उन दोनों का सम कितना हो गया 28 इंटू ये जो डायगोनल हो गया, वो डायगोनल मान लेते हैं कि कितना डी है। आपसे यही पूछा है डायगोनल का लेंथ कितना है, इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है 336 दिया हुआ है, 336 दिया हुआ है। तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक सेकेंड कितना हो गया, 14 दूनी 28 और 14 चौक 56, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल का लेंथ कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। मैं इसको आगे आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। आगे इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसमें हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, आप उससे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 26 है, टू सर्कल्स हैव रेडियाई 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। देखिए ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, कितना है 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दिया हुआ आप सभी को 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, अ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू दीज सर्कल्स विच टच द सर्कल एट एम एंड एम, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक सेकेंड, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि एम और एन पे मिल रहे हैं। तो पूछा क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एम एन, मतलब कि यहाँ पर आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ पूछा है। तो आपको शायद डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आगे इसको डिराइव भी कर लेंगे, पर यहाँ पर निकाल लेते हैं कि यहीं पर डिराइव कर ले। चलिए पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं, आगे इसको डिराइव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। देखिए कितना होता है 4 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, इसका अंडर रूट। देखिए कितना हो गया 4 इंटू स्मॉल आर कितना है 8 है, कैपिटल आर कितना है 12 है। आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसमें से भी 4 बाहर आएगा, 4 4 दूनी 8 ऐसे हो गया, और 4 तिहाई हो गया। तो यहाँ से 2 2 2 तो कितना होगा 2 2 4 2 2 दूनी 4 दूनी 8, और अंदर में कितना बच गया 2 और 3, तो कितना रूट 6, कितना वैल्यू हो गया इसका 8 रूट 6 हो गया। आगे हम लोग इसे डिराइव कर लेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Inside a triangle ABC, a straight line parallel to BC intersect AB and AC at P and Q respectively. If AB is equals to 6 centimeter, then PQ रेशियो BC। देखिए सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ABC, P और Q किस पे है, AB और BC पे टच कर रहा है, क्या क्या P और Q, और PQ पैरेलल किसके है BC के, मतलब कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, और जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, और एक कॉमन हो गया। यहाँ पर सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। तो AB इज इक्वल टू 6 ऑफ PB दिया हुआ है, मतलब कि अगर ये x है, अगर ये x है तो AB कितना है, ये टोटल 6x है। तो फिर ये कितना हो गया, AP कितना हो गया, ये 5x हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, PQ रेशियो BC, PQ कितना हो गया, ये 5x हो गया, और टोटल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो कितना है 6x है, तो यहाँ पर 6x हो गया। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 5:6 हो गया। PQ से BC का रेशियो कितना हो गया 5:6 हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ द 3 साइड्स आर इतना 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 फाइंड द एंगल B। देखिए इजी क्वेश्चन है, कोसाइन फॉर्मूला लगे यहाँ पर डायरेक्ट। देखिए एक सेकेंड, ABC एक ट्रायंगल है, A के सामने स्मॉल ए लिखते हैं, B के सामने स्मॉल b, और C के सामने स्मॉल c। आपको तीनों साइड दिया हुआ कितना कितना है, A 5 है, B 7 है, और C 3 है। आपसे एंगल B का वैल्यू पूछा। देखिए यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग कोसाइन फॉर्मूला लगा लेंगे। कोसाइन रूल होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 25 और 9, 25 प्लस 9 माइनस बी स्क्वायर कितना 49,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए और सी। ए सी कितना होगा 15। तो हम लोग यहाँ से इसको ऐड करते कितना हो गया 34 में से 49 मतलब -15 अपॉन 2 इंटू 15 से 15 चला गया तो इधर कितना आ गया -1/2। और आपको डायरेक्ट याद होगा कि cos 120 का वैल्यू कितना होता है -हाफ। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। मीन्स ये ट्रायंगल कैसा हो गया ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका कि एंगल बी कितना है 120 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली cos थीटा जिसको बोलते हैं कोसाइन रूल यहाँ पर डायरेक्ट लगा करके हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स आर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपके सामने प्रूफ करने का कोशिश करता हूँ। देखिए 2 सर्कल है, इसका रेडियस मान लेते हैं कितना। देखिए पहले तो यहाँ पर डीसीटी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना लेते हैं। इसका रेडियस कितना है 7 है, इसका कितना है 4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे इन दोनों का बीच का दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर है। देखिए आप लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, ये सेमी पॉइंट पे इसको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ से टेंजेंट से इसको मिला देते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए। देखिए ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी है 4 है, ये टोटल 7 है। तो ये 4 इसमें से घट गई तो कितनी बच गई 3 बच गया। और ये दूरी टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, दोनों का डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 12 हो गया और एक साइड 3 हो गया। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इनको घटा लेते हैं अंडर रूट करके, तो कितना हो गया 135। तो 135 का रूट में कितना हो गया 3 तिहाई 9 और 15, तो 3 रूट कितना हो गया 15 हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने इसे प्रूफ भी कर लिया, यहाँ पर कैसे निकलता है हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लगा करके डीसीटी का डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे। एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी होता है, उसको भी आप लोग खुद से प्रूफ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों रेडियस जुड़ जाता है, आर प्लस आर हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आर कैपिटल आर माइनस आर हुआ था, वहाँ पर क्या होता है आर प्लस आर हो जाता है। तो आप उसे खुद से भी ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर ए एंड आर बी आर टू टेंजेंट्स two tangents from a common point are outside the circle with center O having the radius 6 cm. If ARB this, then find the measure of angle AOB। देखिए आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, आजकल रिपीटेटिव भी हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप इसे मतलब ध्यान में लेकर चलें। डायरेक्ट इसको याद करने के लिए भी फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर ये एक सर्कल है, एक बाहर पॉइंट किया है आर, जहां से कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, ये इसको टच कर रहे हैं, फिगर में दिख नहीं रहा पर आपको समझना है। और इस सेंटर इसका क्या है ओ, इसका ओ एक सेंटर है। आपको ए आर बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए आर बी की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है ए ओ बी, इसकी वैल्यू पूछी, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। देखिए कैसे रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो देखिए तो एक क्वाड्रिलेटर में 360 डिग्री का बनेगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, मतलब आसपास का जो एंगल है वो 180 के बराबर है। तो यहाँ पर भी आसपास के जो एंगल होंगे 180 के बराबर होंगे, और क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी। और आजकल एग्जाम में क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर ये आगे ड्रॉ करवा देगा और आपसे ये एंगल पूछ लेगा, नहीं तो क्या करेगा यहाँ पर इस साइड आपसे ड्रॉ करा लेगा और ये एंगल पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर ये थीटा है, देखिए मैं इसको रेज करके बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा, इसको भी रेज करके थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। तो ये एंगल पता है कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। और ये एंगल कितना हुआ, ये आप लोगों ने अभी सामने से निकाला, कितना होता है 180 माइनस थीटा डिग्री। देखिए ये कितना होता है 180 माइनस थीटा डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 90 माइनस थीटा बाई 2।
आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आजकल क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट, तो एग्जाम में टाइम खराब ना हो इसलिए आप इसे याद भी कर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल एज शोन एंड डी। ये डायरेक्ट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा, ए सी डी। ए सी डी किसके बराबर होगा, ए सी डी। ए सी डी डायरेक्ट किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा। आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद होना चाहिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास था नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है, टू पैरेलल कोड्स आर ड्रॉन in a circle of diameter 10 meter. If the length of one chord is 8 meter and distance between the chord is 6 meter, find the length of the other chord। देखिए ये एक सर्कल है और इसके बीच में इसके अंदर दो कॉर्ड ड्रॉ किए गए। इसका डायमीटर 10 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बोल रहा है कि ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर का। तो देखिए 8 सेंटीमीटर का टोटल था, तो ये परपेंडिकुलर, ये कितना बांट देता है, हाफ बांट देता है, बिल्कुल बाइसेक्ट करता है, कितने कितने का, 4 4 का। तो बोल रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। देखिए डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। ये कितना है, 5 है। तो अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 4। यहां पर अगर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 है 4 है तो 3 है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ पर अगर ये 5 है 4 है तो ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 दिया हुआ है, तो ये बच गई, कितनी दूरी बच गई, 3 बच गया। तो ये 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो इसका वैल्यू भी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर सिमिलर टू ईच अदर, BC 5 सेंटीमीटर, QR 12.5 सेंटीमीटर एंड PQ 6.25 सेंटीमीटर, फाइंड AB। देखिए BC कितना है, BC बाई BC कोरस्पॉन्डिंग क्या है, देखिए यहाँ पर PQR है, BC के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, QR है। तो QR कितना है, 12.5 है। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो BC कितना है, 5 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग QR दिया हुआ है, QR कितना है, 12.5 है। और आपसे वैल्यू किसका पूछा है, AB का, जिसे कोरस्पॉन्डिंग क्या है, PQ है। तो PQ है, तो AB का वैल्यू यहाँ पर कितना है, पहले हम लोग ट्रायंगल ABC का लिख रहे हैं, उसके नीचे क्या लिख रहे हैं, PQR का लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर AB का वैल्यू निकालना है और अपॉन PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए इसका 2 टाइम्स है और ये कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 2.5 आ गया। ये आपके सामने सिमिलरिटी से क्वेश्चन था, 2.5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ट्रायंगल ABC and PQ are both isosceles with AB is equals to AC, PQ is equals to QR, if also AB is equals to PQ and BC is equals to QR, find the angle and angle B is equals to 50, then what is the measure of angle R। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोनों, ABC और PQR आपको दिया हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये के बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। और आपको इफ आल्सो AB इज इक्वल्स टू PQ दिया हुआ है। देखिए तो अगर ये x है तो ये भी x है, और BC इज इक्वल्स टू QR है, अगर ये y है तो ये भी y है। और आपको एंगल B कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। देखिए व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल R पूछ रहा है। देखिए ये एंगल कितना है, ये 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आपको क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए x है y है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 50 डिग्री है। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी वाली, साइड एंगल साइड। और आपसे वैल्यू क्या पूछा है, एंगल R। तो ये अगर 50 डिग्री हो गया तो ये दोनों भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल दोनों भी इक्वल हो जाएगा, कितना, 50 डिग्री का हो गया। तो एंगल R भी 50 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ RPS इज इक्वल टू 25 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ ROS। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। और अगर ये एंगल आपसे पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और जो ये एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना था, ये वाला एंगल निकाला था। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 25 मीन्स 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विद सेंटर O and radius 8 centimeter, AB is chord of length 14 centimeter. If OM is perpendicular to AB, then find the length of OM. कुछ नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपसे पाइथागोरस पूछ रहा है। देखिए O इसका क्या है, सेंटर है, और AB एक कॉर्ड दिया हुआ है, AB एक कॉर्ड है, एंड लेंथ कितना है उसका कॉर्ड का 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करता है, तो ये 7 हो जाएगा, और इसका रेडियस दिया हुआ है कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये कितना है आपके सामने दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो आपसे ओ एम का वैल्यू पूछा, तो ओ एम कितना हो जाएगा, 64 माइनस 49। तो 64 में से 49 घटा देंगे और इसका अंडर रूट हो गया, तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, 15 हो गया। ऑप्शन डी। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। ये आपके सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। आपसे परपेंडिकुलर का वैल्यू पूछा है, हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर, A shopkeeper normally makes a profit of 20% in a certain, अच्छा ये गलती से यहाँ पर क्वेश्चन लग गया ज्योमेट्री में, ये पर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसे प्रॉफिट लॉस में कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसे आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, एक सेकेंड, पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ इसे आप खुद से घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है 38, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर देन मेजर ऑफ इन रेडियस। देखिए जो इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके अंदर जो सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। आपको शायद याद नहीं हो, पर कितना होता है, 2:1 होता है। और आपको सरकम रेडियस का वैल्यू 18 दिया हुआ है, कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। तो ये भी इसका 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। और आपको फॉर्मूला दिखा देते हैं कैसे इसका फॉर्मूला है। एक सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इक्वेटोरियल ट्रायंगल में सरकम इन रेडियस का फॉर्मूला होता है A/2, एक सेकेंड, 2√2 होता है, और सरकम रेडियस का वैल्यू होता है A/√2 होता है। यहां पर ये क्या है, ए क्या है, ट्रायंगल का क्या है, साइड है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल का साइड है। तो आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसका फॉर्मूला सरकम रेडियस A/2√2 और इन रेडियस देखिए इन रेडियस स्मॉल आर, इन रेडियस कितना A/2√2 और सरकम रेडियस कैपिटल आर A/√2। 39 नंबर क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC CA इज प्रोड्यूस टू P BAP। देखिए इन अ ट्रायंगल ABC सी एच प्रोड्यूस टू पी। देखिए सी है, इसको पी पर प्रोड्यूस कर दिया गया है, और बी ए पी का वैल्यू कितना है, 126 डिग्री। और आपको एंगल बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, कितना, 5:2 है। तो देखिए ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, आपको साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में। देखिए फिगर में दिख रहा होगा क्या होता है, अगर एंगल ये है, एंगल बी है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, A+B के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 2 7 मतलब 7x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप सबको, 126 डिग्री। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, दोनों का वैल्यू पूछा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे काटते हैं, 1 और 8, 18 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। तो 5 का वैल्यू कितना आ गया, 18 बचे 90, और 18 जो सी का वैल्यू कितना आ गया, 18 दूनी कितना हो गया, 36। तो एंगल बी हो गया 90 डिग्री और एंगल सी हो गया 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर, दर थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 3 आवर 30 मिनट्स। देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बहुत लोग सोचेंगे कहाँ से फिजिक्स आ गया, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिया हुआ है कि 24 आवर्स में एक चक्कर मतलब 360 डिग्री रोटेट करता है। ये 24 आवर में कितना, 360 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि 3.5 घंटा में कितना होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, 7/2 कितना हो गया, 360 अपॉन 24 इंटू 7/2। तो 12 दूनी और 12 से 30 बार में, और ये कितना, 15, कितना हो गया, 15, और 15 7 7 35 105 बटे ये 2 था, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना गया, 52.5 डिग्री। यहाँ से इसका वैल्यू कितना गया, 3.5 घंटा में कितना होगा, एंगल बनाएगा 52.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू QR, BC इज इक्वल्स टू PR देन एंड CA इज इक्वल्स टू PQ देन। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट
सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। देखिए ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। तो आपको सिर्फ ऑप्शन में इसको ढूंढना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ए बी किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर के बराबर। पर यहाँ पर देखिए ए बी किसके बराबर यहाँ पर दिख रहा है, ए बी आप सभी को दिख रहा है पी आर के बराबर, तो ये नहीं होगा। दूसरा में फिर चेक कर लेते हैं, ए बी क्यू आर के बराबर है क्या, ए बी पी क्यू है, तो यहाँ पर भी बराबर नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ए बी बराबर कितना है, क्यू आर है, सही हो रहा है। अब बी सी बराबर पी आर हो रहा है क्या, देखिए बी सी बराबर पी आर, हाँ ये भी हो रहा है। और सी ए बराबर पी क्यू, सी ए बराबर कितना, पी क्यू, हाँ ये भी हो रहा है। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये किससे, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. The area of triangle ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देखिए साइड का रेशियो क्या होता है, अंडर रूट होता है किसका, एरिया का रेशियो का। तो साइड का अगर रेशियो का बात करेंगे ABC अपॉन, एक सेकेंड, ABC अपॉन PQR, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट लिखना है 8 अपॉन कितना 11। आपको क्यू आर दिया हुआ है कितना 15.4, तो आपसे देखिए क्यू आर दिया हुआ है तो उसको कोरस्पॉन्डिंग बीसी आपसे पूछा है। तो क्यू आर कितना दिया हुआ है आप सभी को, क्यू आर 15.4 दिया हुआ है और आपसे बीसी का वैल्यू पूछा है। तो कि 11 से कट रहा है कितने बार में, 1.4 को 18 से मिलेगा तो 8 चौका 32 और 3 11, 11.2। ऑप्शन सी सही हो गया इसका। 43 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि हाफ ऑफ क्या होता है, हाफ ऑफ ये दोनों जो परपेंडिकुलर जो कि डायगोनल पे पड़ रहे हैं इनटू ये जो डायगोनल हो गया वो, तो कितना हो गया 5 3, 5 + 3 परपेंडिकुलर है और डायगोनल कितना है 10 है, तो कितना हो गया ये 5 और 8 बचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया। देखिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं, तो इसका आंसर 40 हो गया। लेकिन देखिए कैसे आया है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए ये दोनों ट्रायंगल को पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, एक सेकेंड। देखिए हम इसको दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा आपके सामने, एक ट्रायंगल कुछ ऐसे हो जाएगा आपके सामने, और जो दूसरा ट्रायंगल होगा वो आपके सामने कुछ ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल। और आपके सामने ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 8 है, और जो ये है कितना है 10 है, ये भी 10 है। तो देखिए दोनों का एरिया अलग अलग निकाले थे ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए हाफ ऑफ बेस कितना है 10 इंटू 3 प्लस दूसरा वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितना है 5। तो ऐसे देखिए हाफ इंटू 10 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हाफ इंटू 10 कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया तो 5 और 3 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये कितना हो गया 4 और 10 चौक 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दो अलग अलग इसको ट्रायंगल में डिवाइड करके निकाल लेंगे तो हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यहीं से ये आया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, A chord of 10 सेंटीमीटर passes through the center of circle. Find the diameter of the circle. देखिए डायरेक्ट वो डायमीटर ही है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। देखिए कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से क्रॉस करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट डायमीटर ही होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी यही होता है। और कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर गया तो वो सर्कल का डायमीटर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, The ratio of measures of the angles of a triangle is given as 3, 4, 8. What is the measure of the smallest of the three angles? तो देखिए sum of the angles of triangles कितना होता है 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 3x, ऐसे आपको एग्जाम में 3x नहीं लिखते कि एग्जाम में कैसे करना है, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए 8 4 12 3 15, 15 कितना को बता रहा है 180 डिग्री को बता रहा है, कितना टाइम्स 12 टाइम्स। आपसे क्या पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो स्मॉलेस्ट कितना 3 है, तो 12 या कितना हो गया 36 हो गया। बस एग्जाम में आपको इतना ही करना है। तो चलिए आज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आगे हम लोग ट्राई करेंगे अलजेब्रा का क्वेश्चन लाने का। अलजेब्रा का जितना भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग इसमें सॉल्व कराएंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, दिसंबर में CGL का एग्ज़ाम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।